नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस न्यू वीडियो के अंदर। आज के वीडियो में बात करूंगा एब्सर्डिज्म, हिंदी में जिसे बेतुकापन कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, शुरू से शुरुआत करते हैं। एब्सर्डिज्म एक दार्शनिक सिद्धांत है जिसके अनुसार ब्रह्मांड तर्कहीन और अर्थहीन है। यह कहता है कि अर्थ खोजने की कोशिश लोगों को एक अर्थहीन दुनिया के साथ संघर्ष में ले जाती है। यह संघर्ष तर्कसंगत व्यक्ति और तर्कहीन ब्रह्मांड के बीच, इरादे और परिणाम के बीच, या व्यक्तिपरक मूल्यांकन और वस्तुनिष्ठ मूल्य के बीच हो सकता है। लेकिन इस शब्द की सटीक परिभाषा विवादित है। एब्सर्डिज्म का दावा है कि इनमें से एक या अधिक संघर्षों के कारण समग्र रूप से अस्तित्व बेतुका है। यह इस संबंध में कम वैश्विक थीसिस से अलग है कि जीवन में कुछ विशेष परिस्थितियां, व्यक्ति या चरण बेतुके हैं। एब्सर्डिज्म के विभिन्न घटकों पर अकादमिक साहित्य में चर्चा की गई है और विभिन्न सिद्धांतकार अक्सर अपनी परिभाषा और अनुसंधान को विभिन्न घटकों पर केंद्रित करते हैं। व्यवहारिक स्तर पर एब्सर्डिज्म के अंतर्निहित संघर्ष की विशेषता एक अर्थहीन दुनिया में अर्थ खोजने के लिए व्यक्ति के संघर्ष से है। दूसरी ओर सैद्धांतिक घटक वास्तविकता को भेदने और समझने के लिए कारण की ज्ञान संबंधी अक्षमता पर अधिक जोर देता है। परंपरागत रूप से संघर्ष को मानव प्रकृति से संबंधित एक आंतरिक घटक और दुनिया की प्रकृति से संबंधित एक बाहरी घटक के बीच टकराव के रूप में देखा जाता है। हालांकि कुछ बाद के सिद्धांतकारों ने सुझाव दिया है कि दोनों घटक आंतरिक हो सकते हैं। एक और किसी भी अंतिम उद्देश्य की मनमानी को देखने की क्षमता, और दूसरी ओर ऐसे उद्देश्यों की परवाह करना बंद करने में असमर्थता। एब्सर्डिज्म के पक्ष में कुछ तर्क ब्रह्मांड में मानव महत्वहीनता, मृत्यु की भूमिका या अंतिम उद्देश्य को स्थापित करने की असंभवता या तर्कहीनता पर केंद्रित है। एब्सर्डिज्म पर आपत्ति करने वाले अक्सर तर्क देते हैं कि जीवन वास्तव में सार्थक है या बेतुकेपन के कुछ समस्यात्मक परिणामों या विसंगतियों की ओर इशारा करते हैं। एब्सर्डिज्म के समर्थक अक्सर शिकायत करते हैं कि इस विषय के महत्व और प्रभावित व्यक्तियों पर अस्तित्वगत संकटों के रूप में इसके संभावित मनोवैज्ञानिक प्रभाव के कारण इसे पेशेवर दार्शनिकों का ध्यान नहीं मिलता है। एब्सर्डिज्म और इसके प्रभाव से निपटने के लिए विभिन्न संभावित प्रतिक्रियाओं का सुझाव दिया गया है। पारंपरिक बेतुके साहित्य में चर्चा की 3 प्रतिक्रियाएं आत्महत्या, उच्च उद्देश्य में धार्मिक विश्वास और बेतुकेपन के खिलाफ विद्रोह है। इनमें से विद्रोह को आमतौर पर अनुशंसित प्रतिक्रिया के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, क्योंकि अन्य 2 प्रतिक्रियाओं के विपरीत यह बेतुकेपन से नहीं बचता है और इसके बजाय इसे पहचानते हैं कि यह क्या है। बाद के सिद्धांतकारों ने अतिरिक्त प्रतिक्रियाओं का सुझाव दिया है, जैसे जीवन को कम गंभीरता से लेने के लिए विडंबना का उपयोग करना या जिम्मेदार संघर्ष से अनभिज्ञ रहना। कुछ बेतुके लोग तर्क देते हैं कि कोई व्यक्ति क्या और कैसे प्रतिक्रिया करता है यह महत्वहीन है। यह इस विचार पर आधारित है कि अगर कुछ भी वास्तव में मायने नहीं रखता है तो इस तथ्य के प्रति मानवीय प्रतिक्रिया भी मायने नहीं रखती है। एब्सर्डिज्म शब्द सबसे ज़्यादा अल्बर्ट कैमस, जिसे हम अल्बर्ट कामू भी कहते हैं, अल्बर्ट कैमस के दर्शन से जुड़ा है। हालांकि बेतुकेपन के महत्वपूर्ण अग्रदूत और चर्चाएं सोरेन किरकेगार्ड के कार्यों में भी पाई जाती है। एब्सर्डिज्म कई अन्य अवधारणाओं और सिद्धांतों से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। इसका मूल दृष्टिकोण अस्तित्ववादी दर्शन से प्रेरित है। हालांकि अस्तित्ववाद में अतिरिक्त सैद्धांतिक प्रतिबद्धताएं शामिल हैं और अक्सर किसी के जीवन में अर्थ खोजने या बनाने की संभावना के प्रति अधिक आशावादी रवैया अपनाता है। एब्सर्डिज्म और नाहिलिज्म
इस विश्वास को साझा करते हैं कि जीवन अर्थहीन है, लेकिन एब्सर्डिज्म इसे एक अलग तथ्य के रूप में नहीं मानता है और इसके बजाय अर्थ के लिए मानवीय इच्छा और दुनिया में इसके अभाव के बीच संघर्ष में रुचि रखता है। इस संघर्ष का सामना करने से अस्तित्वगत संकट पैदा हो सकता है, जिसमें चिंता या अवसाद जैसे अप्रिय अनुभव प्रभावित व्यक्ति को संघर्ष से निपटने के लिए प्रतिक्रिया खोजने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। हालांकि वस्तुनिष्ठ अर्थ की अनुपस्थिति को पहचानना सचेत विचारक को मनमाने स्थानों में व्यक्ति परक अर्थ खोजने से नहीं रोकता है। यदि हम एब्सर्डिज्म की परिभाषा की बात करें तो एब्सर्डिज्म दार्शनिक सिद्धांत है कि जीवन या सामान्य रूप से दुनिया बेतुका है, अर्थहीन है। इस बात पर व्यापक सहमति है कि बेतुका शब्द का अर्थ या उद्देश्य की कमी है, लेकिन इसकी सटीक परिभाषा के बारे में भी महत्वपूर्ण विवाद है और विभिन्न संस्करण सुझाए गए हैं। किसी की परिभाषा का चुनाव इस बात के लिए महत्वपूर्ण निहितार्थ रखता है कि एब्सर्डिज्म का सिद्धांत सही है या नहीं, और इसके पक्ष और विपक्ष में दिए गए तर्कों के लिए यह एक परिभाषा पर सही हो सकता है और दूसरी पर गलत। सामान्य अर्थ में कहें तो एब्सर्डिज्म वह होता है जिसमें कोई अर्थ नहीं होता, अक्सर इसलिए क्योंकि इसमें किसी प्रकार का विरोधाभास शामिल होता है। एब्सर्डिज्म इस अर्थ में विरोधाभासी है कि इसे तर्क से समझा नहीं जा सकता है, लेकिन एब्सर्डिज्म के संदर्भ में इस शब्द का प्रयोग आमतौर पर अधिक विशिष्ट अर्थ में किया जाता है। अधिकांश परिभाषाओं के अनुसार इसमें दो चीज़ों के बीच संघर्ष, विसंगति या टकराव शामिल होता है। ये दो चीज़ें क्या हैं, इस पर राय अलग अलग हैं। उदाहरण के लिए इसे पारंपरिक रूप से एक तर्कहीन दुनिया के साथ तर्कसंगत आदमी के टकराव के रूप में या तर्क के आधार पर किसी चीज को समझने के प्रयास के रूप में पहचाना जाता है, भले ही यह तर्क संगतता की सीमाओं से परे हो। इसी तरह की परिभाषाएं इरादे और परिणाम के बीच, आकांक्षा और वास्तविकता के बीच, या व्यक्तिपरक मूल्यांकन और वस्तुनिष्ठ मूल्य के बीच विसंगति को बेतुकेपन के स्रोत के रूप में देखती है। अन्य परिभाषाएं मनुष्य के भीतर दोनों परस्पर विरोधी पक्षों को दर्शाती है, अंतिम लक्ष्यों की मनमानी को समझने की क्षमता और उनके प्रति प्रतिबद्धताओं को छोड़ने में असमर्थता। संघर्ष के संबंध में एब्सर्डिज्म शून्यवाद से भिन्न है, नाहिलिज्म से भिन्न है, क्योंकि यह केवल यह थीसिस नहीं है कि कुछ भी मायने नहीं रखता। इसके बजाय इसमें वह घटक शामिल है कि चीज़ें हमें फिर भी मायने रखती है, और इस धारणा को दूर नहीं किया जा सकता है। यह अंतर बेतुकेपन के संबंधपरक पहलू में व्यक्त किया जाता है, जिसमें यह दो पक्षों के बीच संघर्ष का गठन करता है। एब्सर्डिज्म के विभिन्न घटकों का सुझाव दिया गया है और विभिन्न शोधकर्ता अक्सर अपनी परिभाषा और जांच को इन घटकों में से एक पर केंद्रित करते हैं। कुछ खाते व्यक्ति द्वारा अर्थ की तलाश से संबंधित व्यवहारिक घटकों पर जोर देते हैं, जबकि अन्य दुनिया को जानने या तर्कसंगत रूप से इसे समझने में असमर्थ होने के बारे में सैद्धांतिक घटकों पर जोर देते हैं। एक अलग असहमति इस बात से संबंधित है कि क्या संघर्ष केवल व्यक्ति के भीतर मौजूद है या व्यक्ति की अपेक्षाओं और बाहरी दुनिया के बीच है। कुछ सिद्धांतकारों में मेटाकॉग्निटिव घटक भी शामिल है, जो एब्सर्डिज्म को दर्शाता है कि व्यक्ति इस संघर्ष से अवगत है। एब्सर्डिज्म का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि एब्सर्डिज्म किसी विशेष स्थिति तक सीमित नहीं होता, बल्कि पूरे जीवन को अपने में समाहित कर लेता है। इस बात पर आप सहमति हैं कि लोगों को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अक्सर बेतुकी स्थितियों का सामना करना पड़ता है। वे अक्सर तब पैदा होते हैं जब किसी के इरादों और वास्तविकता के बीच गंभीर बेमेल होता है। उदाहरण के लिए, एक भारी सामने के दरवाजे को तोड़ने के लिए संघर्ष करने वाला व्यक्ति बेतुका है।
अगर जिस घर में वे घुसने की कोशिश कर रहे हैं उसमें पीछे की दीवार नहीं है और इस रास्ते से आसानी से प्रवेश किया जा सकता है, लेकिन बेतुकापन यानी कि एब्सर्डिज्म की दार्शनिक थीसिस बहुत अधिक व्यापक है, क्योंकि यह व्यक्तिगत स्थितियों, व्यक्तियों या जीवन के चरणों तक सीमित नहीं है। इसके बजाय यह दावा करता है कि जीवन या समग्र रूप से दुनिया बेतुका है। यह दावा कि बेतुकेपन का इतना वैश्विक विस्तार है विवादास्पद है। एब्सर्डिज्म का परिप्रेक्ष्य आमतौर पर तब सामने आता है जब एजेंट दुनिया के साथ अपने व्यक्तिगत रोजमर्रा के जुड़ाव से एक कदम पीछे हटकर बड़े संदर्भ से उनके महत्व का आकलन करता है। इस तरह के आकलन के परिणाम स्वरूप यह अंतर्दृष्टि हो सकती है कि दिन प्रतिदिन की व्यस्तताएं हमारे लिए बहुत मायने रखती हैं। इस तथ्य के बावजूद कि व्यापक परिप्रेक्ष्य से मूल्यांकन करने पर उनमें वास्तविक अर्थ का अभाव होता है। यह आकलन आंतरिक परिप्रेक्ष्य से देखे गए महत्व और बाहरी परिप्रेक्ष्य के माध्यम से प्रकट मनमानी के बीच संघर्ष को प्रकट करता है। बेतुकापन एक समस्या बन जाता है, एब्सर्डिज्म एक प्रॉब्लम बन जाता है, क्योंकि अर्थ और उद्देश्य की तीव्र इच्छा होती है, भले ही वे अनुपस्थित प्रतीत होते हैं। इस अर्थ में एब्सर्डिज्म के लिए जिम्मेदार संघर्ष अक्सर या तो अस्तित्वगत संकट का गठन करता है या उसके साथ होता है। अब वीडियो में यदि बात करें आगे एब्सर्डिज्म की व्यवहारिक और सैद्धांतिक पक्ष की, तो व्यवहारिक स्तर पर एब्सर्डिज्म का एक महत्वपूर्ण घटक लोगों द्वारा जीवन के प्रति लाई जाने वाली गंभीरता से संबंधित है। यह गंभीरता कई अलग अलग दृष्टिकोणों और क्षेत्रों में परिलक्षित होती है। उदाहरण के लिए प्रसिद्धि, आनंद, न्याय, ज्ञान या अस्तित्व के संबंध में, अपने आप के साथ साथ दूसरों के संबंध में भी। लेकिन एक ओर हम अपने जीवन और दूसरों के जीवन को कितनी गंभीरता से लेते हैं और दूसरी ओर वे और दुनिया कितनी मनमानी लगती हैं, इसके बीच एक विसंगति प्रतीत होती है। इसे महत्व और देखभाल के संदर्भ में समझा जा सकता है। यह बेतुका है कि लोग इन मामलों की परवाह करना जारी रखते हैं, भले ही वे एक वस्तुगत स्तर पर महत्व की कमी महसूस करते हों। इन दोनों पक्षों के बीच टकराव को एब्सर्डिज्म के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यह शायद सबसे अच्छा उदाहरण है कि जब एजेंट गंभीरता से मनमाने विकल्पों के बीच चयन करने में लगा हुआ है, जिनमें से कोई भी वास्तव में मायने नहीं रखता है। कुछ सिद्धांतकार एब्सर्डिज्म और नाहिलिज्म के नैतिक पक्षों को उसी तरह से चित्रित करते हैं जैसे कि यह दृष्टिकोण कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हम कैसे कार्य करते हैं, यह सब कुछ अनुमत है। इस दृष्टिकोण पर एब्सर्डिज्म का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि हम जो भी उच्च लक्ष्य या उद्देश्य का पीछा करना चुनते हैं उसे भी संदेह में रखा जा सकता है, क्योंकि अंतिम चरण में इसमें हमेशा उच्च क्रम औचित्य का अभाव होता है। लेकिन आमतौर पर एब्सर्डिज्म और नाहिलिज्म के बीच अंतर किया जाता है, क्योंकि एब्सर्डिज्म में अतिरिक्त घटक शामिल होता है कि अर्थ के लिए मनुष्य की इच्छा और अर्थ की अनुपस्थिति के बीच संघर्ष होता है। अधिक सैद्धांतिक दृष्टिकोण से एब्सर्डिज्म वह विश्वास है कि दुनिया अपने मूल में अपने गहन कारण को उजागर करने के मानवीय प्रयासों के प्रति उदासीन और अवैध है, या कि इसे जाना नहीं जा सकता है। इस सैद्धांतिक घटक के अनुसार इसमें दुनिया को जानने की मानवीय सीमाओं की ज्ञान मीमांसा समस्या शामिल है। इसे यह थीसिस शामिल है कि दुनिया महत्वपूर्ण तरीकों से मनुष्यों के लिए समझ से बाहर है। दोनों ही मामले में कि क्या विश्वास किया जाए और कैसे कार्य किया जाए, यह ब्रह्मांड की अराजकता और तर्कहीनता में परिलक्षित होता है, जो मानवीय चिंताओं और आकांक्षाओं के प्रति उदासीन तरीके से अपने स्वयं के कानूनों के अनुसार कार्य करता है। यह इस विचार से निकटता से जुड़ा हुआ है कि जब हम पूछते हैं कि चीज़ें जिस तरह से हैं वह क्यों हैं,
तो दुनिया चुप रहती है। यह चुप्पी इस धारणा से उत्पन्न होती है कि सबसे बुनियादी स्तर पर सभी चीज़ें बिना किसी कारण के मौजूद हैं, वे बस वहाँ हैं। दुनिया को जानने की इन सीमाओं का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि वे मानव संज्ञान के लिए आवश्यक हैं, यानी वे झूठे सिद्धांतों या आकस्मिक कमजोरियों का पालन करने के कारण नहीं हैं, बल्कि मानव संज्ञानात्मक संकायों में अंतर्निहित हैं। कुछ सिद्धांतकार इस समस्या को मानवीय तर्क की चक्रीयता से भी जोड़ते हैं, जो एक चीज को दूसरी चीज से जोड़ते हुए औचित्य की श्रृंखलाएं बनाने में बहुत कुशल हैं, जबकि एक चिंतनशील कदम पीछे लेते समय औचित्य की श्रृंखला के लिए ऐसा करने की कोशिश करता है और असफल हो जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि मानवीय तर्क न केवल जीवन को समग्र रूप से समझने के लिए बहुत सीमित है, बल्कि अगर कोई गंभीरता से ऐसा कार्य करने की कोशिश भी करता है तो इसकी बेबुनियाद चक्रीयता ढह सकती है और पागलपन की ओर ले जा सकती है। यदि हम इसके आंतरिक और बाह्य पक्ष की बात करें तो एब्सर्डिज्म की प्रकृति के बारे में अकादमिक साहित्य के भीतर एक महत्वपूर्ण असहमति विशेष रूप से इस बात पर केंद्रित है कि संघर्ष के लिए जिम्मेदार घटक आंतरिक है अथवा बाहरी। पारंपरिक स्थिति के अनुसार एब्सर्डिज्म में आंतरिक और बाहरी दोनों घटक होते हैं। यह मनुष्य की सार्थक जीवन जीने की आंतरिक इच्छा और दुनिया की बाहरी अर्थहीनता के बीच विसंगति के कारण है। इस दृष्टिकोण में मनुष्यों की अपनी इच्छाओं के बीच कुछ पारलौकिक आकांक्षाएं होती हैं जो जीवन में अर्थ के उच्चतर रूप की तलाश करती है। एब्सर्डिज्म इसलिए पैदा होता है क्योंकि इन आकांक्षाओं को दुनिया द्वारा अनदेखा किया जाता है, जो हमारी चिंताओं के महत्व के सत्यापन की आवश्यकता के प्रति उदासीन है। इसका तात्पर्य है कि एब्सर्डिज्म मनुष्य में नहीं है, न ही दुनिया में, बल्कि उनकी एक साथ उपस्थिति में है। इस स्थिति को कुछ बाद के सिद्धांतकारों ने खारिज कर दिया है, जो मानते हैं कि एब्सर्डिज्म पूरी तरह से आंतरिक है, क्योंकि यह हमारी अपेक्षाओं और दुनिया के बीच टकराव से नहीं बल्कि हमारे भीतर टकराव से उत्पन्न होता है। यह अंतर महत्वपूर्ण है क्योंकि बाद के दृष्टिकोण के अनुसार एब्सर्डिज्म मानव स्वभाव में अंतर्निहित है और चाहे दुनिया कैसी भी हो यह प्रबल रहेगा। इसलिए ऐसा नहीं है कि एब्सर्डिज्म केवल वास्तविक दुनिया में ही सत्य है। इसके बजाय कोई भी संभावित दुनिया, यहाँ तक कि एक दिव्य भगवान द्वारा डिजाइन की गई और उनके उच्च उद्देश्य के अनुसार उनके द्वारा निर्देशित, अभी भी मनुष्य के लिए समान रूप से बेतुका होगा। इस अर्थ में एब्सर्डिज्म हमारी चेतना की शक्ति का उत्पाद है कि जो कुछ भी विचार कर रही है उससे एक कदम पीछे हटती है और अपने उद्देश्य के कारण पर विचार करती है। जब यह प्रक्रिया ईश्वर सहित पूरी दुनिया पर लागू होती है तो यह किसी कारण या स्पष्टीकरण की अपनी खोज को विफल करने के लिए बाध्य है, चाहे दुनिया कैसी भी हो। इस अर्थ में एब्सर्डिज्म स्वयं की विशेषताओं के बीच संघर्ष से उत्पन्न होता है। हमारी अंतिम चिंताओं की मनमानी को पहचानने की हमारी क्षमता और उनके प्रति हमारी प्रतिबद्धता को त्यागने की हमारी एक साथ अक्षमता। इस दृष्टिकोण का साइड इफेक्ट यह है कि एब्सर्डिज्म इस तथ्य पर निर्भर करता है कि प्रभावित व्यक्ति इसे पहचानता है। उदाहरण के लिए, जो लोग मनमानी या संघर्ष को समझने में विफल रहते हैं उन पर इसका कोई असर नहीं होगा। यदि इसके हम मेटाकॉग्निटिव पक्ष की बात करें तो कुछ शोधकर्ताओं के अनुसार एब्सर्डिज्म एक केंद्रीय पहलू यह है कि एजेंट संबंधित संघर्ष के अस्तित्व से अवगत है। इसका मतलब यह है कि व्यक्ति उस गंभीरता के प्रति सचेत है जो वे निवेश करते हैं और यह भी कि यह एक मनमाने दुनिया में कैसे बेतुका लगता है। इसका यह भी अर्थ है कि अन्य संस्थाएं जिनमें चेतना के इस रूप की कमी है, जैसे कि गैर कार्बनिक पदार्थ या निचले जीवन रूप, बेतुके नहीं हैं और इस विशेष समस्या का सामना नहीं कर रहे हैं। कुछ सिद्धांतकार इस बात पर भी जोर देते हैं कि व्यक्ति की जागरूकता के बावजूद संघर्ष बना रहता है, यानी व्यक्ति अपनी रोजमर्रा की चिंताओं के बारे में परवाह करना जारी रखता है।
इस धारणा के बावजूद कि बड़े पैमाने पर ये चिंताएं निरर्थक हैं, मेटाकॉग्निटिव घटक के रक्षकों ने तर्क दिया है कि यह समझाने में कामयाब होता है कि एब्सर्डिज्म मुख्य रूप से मानव आकांक्षाओं के लिए क्यों जिम्मेदार ठहराया जाता है, लेकिन निचले जानवरों के लिए नहीं। इस प्रकार विरोधियों ने तर्क दिया है कि संघर्ष को न पहचानना उतना ही बेतुका है जितना कि सचेत रूप से उसमें जीना। एब्सर्डिज्म के पक्ष में अक्सर विभिन्न लोकप्रिय तर्क दिए जाते हैं। कुछ लोग यह बताकर भविष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि आज हम जो कुछ भी करते हैं उसका लाखों वर्षों में कोई महत्व नहीं होगा। तर्क की एक समान पंक्ति इस तथ्य की ओर इशारा करती है कि हमारे जीवन महत्वहीन हैं, क्योंकि वे पूरे ब्रह्मांड के संबंध में कितने छोटे हैं, उनके स्थानिक और उनके लौकिक आयामों के संबंध में। एब्सर्डिज्म की थीसिस कभी कभी मृत्यु की समस्या पर भी आधारित होती है, यानी कि हमारे लिए कोई अंतिम अंत नहीं है क्योंकि हम सभी मरने वाले हैं। इस अर्थ में मृत्यु हमारे सभी कठिन परिश्रम वाली उपलब्धियों जैसे कैरियर, धन या ज्ञान को नष्ट करने के लिए कहा जाता है। यह तर्क कुछ हद तक इस तथ्य से कम हो जाता है कि हम अन्य लोगों के जीवन पर भी सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं, लेकिन यह इस मुद्दे को पूरी तरह से हल नहीं करता है। थॉमस नेगल ने तर्क की इन पंक्तियों पर इस दावे के आधार पर आपत्ति जताई है कि वे चक्रीय हैं। वे यह स्थापित करने के बजाय मानते हैं कि जीवन बेतुका है। उदाहरण के लिए यह दावा कि हमारे आज के कार्य 10 लाख वर्षों के मायने नहीं रहेंगे, इसका सीधा अर्थ यह नहीं है कि वे आज मायने नहीं रखते। और इसी तरह यह तथ्य कि कोई प्रक्रिया एक सार्थक अंतिम लक्ष्य तक नहीं पहुंचती है, इसका अर्थ यह नहीं है कि पूरी प्रक्रिया बेकार है, क्योंकि प्रक्रिया के कुछ हिस्सों में उनके बाहरी औचित्य पर निर्भर किए बिना उनका औचित्य हो सकता है। एक अन्य तर्क अप्रत्यक्ष रूप से यह इंगित करके आगे बढ़ता है कि विभिन्न महान विचारकों की विचार प्रणालियों में स्पष्ट तर्कहीन तत्व कैसे हैं। तर्क की इन कथित गलतियों को तब एब्सर्डिज्म के संकेत के रूप में लिया जाता है जो इसे छिपाने या टालने के लिए थे। इस दृष्टिकोण से एक दयालु ईश्वर के अस्तित्व को मानने की प्रवृत्ति को एक अस्थिर और असुविधाजनक सत्य से बचने के लिए रक्षा तंत्र या इच्छाधारी सोच के रूप में देखा जा सकता है। यह इस विचार से निकटता से संबंधित है कि मनुष्यों में अर्थ और उद्देश्य के लिए एक जन्मजात इच्छा होती है जो एक अर्थहीन और उदासीन ब्रह्मांड द्वारा बनी हो जाती है। उदाहरण के लिए रेने डेकार्ट का उद्देश्य मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ कि पूर्ण निश्चितता के आधार पर एक दार्शनिक प्रणाली का निर्माण करना है, ताकि बाद के चरण में एक दयालु और गैर धोखा देने वाले ईश्वर के अस्तित्व को बिना किसी उचित औचित्य के पेश किया जा सके, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हम बाहरी दुनिया के बारे में जान सकें। जॉन लॉक द्वारा भी इसी तरह का समस्याग्रस्त कदम उठाया गया है, जो अपने सख्त अनुभववाद के बावजूद संवेदी अनुभव से परे ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करता है, जो मांग करता है कि सभी ज्ञान संवेदी अनुभव पर आधारित होना चाहिए। अन्य सिद्धांतकार इस दावे के आधार पर एब्सर्डिज्म के पक्ष में तर्क देते हैं कि अर्थ संबंधपरक होता है। इस अर्थ में किसी चीज के सार्थक होने के लिए उसे किसी और चीज के संबंध में खड़ा होना चाहिए जो सार्थक हो। उदाहरण के लिए एक शब्द किसी भाषा के संबंध के कारण सार्थक है, या किसी का जीवन सार्थक हो सकता है क्योंकि यह व्यक्ति अपने प्रयासों को किसी उच्च सार्थक परियोजना के लिए समर्पित करता है, जैसे भगवान की सेवा करना या गरीबी से लड़ना। अर्थ के इस लक्षण वर्णन का एक महत्वपूर्ण परिणाम यह है कि इनसे अनंत प्रतिगमन की धमकी मिलती है। प्रत्येक चरण में कुछ सार्थक है क्योंकि कुछ और सार्थक है।
जिसका अपने आप में केवल इसलिए अर्थ है क्योंकि यह एक और सार्थक चीज से संबंधित है, और इसी तरह इस अनंत श्रृंखला और संबंधित गैर बराबरी से बचा जा सकता है अगर कुछ चीज़ों का आंतरिक या अंतिम अर्थ हो। उदाहरण के लिए, अगर बड़े पैमाने पर चीज़ें जैसे कि ईश्वर या गरीबी से लड़ना अर्थपूर्ण होती तो हमारे रोज़मर्रा के काम उनके साथ सही संबंध में खड़े होकर सार्थक हो सकते थे। हालांकि अगर इन व्यापक संदर्भों में खुद अर्थ की कमी है तो वे अन्य चीज़ों के लिए अर्थ के स्रोत के रूप में कार्य करने में असमर्थ हैं। यह एब्सर्डिज्म की ओर ले जाएगा जब इसे इस धारणा के बीच संघर्ष के रूप में समझा जाता है कि हमारे रोज़मर्रा के काम सार्थक हैं भले ही उनमें अर्थ की कमी हो, क्योंकि वे किसी और चीज़ के साथ संबंध में नहीं खड़े होते हैं जो सार्थक है। एब्सर्डिज्म के लिए एक और तर्क इस बात के मानकों का आकलन करने के प्रयास पर आधारित है कि क्या मायने रखता है और क्या मायने नहीं रखता है। यह तर्क दिया गया है कि इस तरह के सवाल का जवाब देने का एकमात्र तरीका इन मानकों के संदर्भ में ही है। इसका मतलब यह है कि अंत में यह केवल हम पर निर्भर करता है कि जो हमें महत्वपूर्ण या गंभीर या मूल्यवान लगता है वह ऐसा नहीं लगेगा यदि हम अलग तरह से बने होते। इन मानकों की परिपत्रता और निराधारता का उपयोग तब एब्सर्डिज्म के लिए तर्क देने के लिए किया जाता है। यदि वीडियो में आगे बात करें कौन सा सिद्धांत इसके खिलाफ जाता है, तो एब्सर्डिज्म की सबसे आम आलोचना यह तर्क देना है कि जीवन वास्तव में अर्थ रखता है। इस आशय के आलोकवादी तर्क इस दावे पर आधारित है कि ईश्वर मौजूद है और अर्थ के स्रोत के रूप में कार्य करता है। दूसरी ओर प्रकृतिवादी तर्क यह तर्क देते हैं कि अलौकिक छत्र का सहारा लिए बिना प्राकृतिक दुनिया के अर्थ के विभिन्न स्रोत पाए जा सकते हैं। उनमें से कुछ का मानना है कि अर्थ व्यक्तिपरक है। इस दृष्टिकोण से क्या दी गई चीज़ सार्थक है, यह इस चीज़ के प्रति उनके व्यक्तिपरक दृष्टिकोण के आधार पर व्यक्ति से व्यक्ति में भिन्न होता है। अन्य लोग बाहरी मूल्यों में अर्थ पाते हैं। उदाहरण के लिए नैतिकता, ज्ञान या सुंदरता में। इन सभी अलग अलग स्थितियों में यह समानता है कि वे एब्सर्डिज्म के विपरीत अर्थ के अस्तित्व की पुष्टि करते हैं। एब्सर्डिज्म की एक और आलोचना नैतिक मूल्यों के प्रति इसके नकारात्मक रवैये पर केंद्रित है। बेतुके साहित्य में नैतिक आयाम को कभी कभी पूरी तरह से नकार दिया जाता है। उदाहरण के लिए यह मानकर कि मूल्य निर्णयों को त्याग दिया जाना चाहिए या ईश्वर की अस्वीकृति का अर्थ नैतिक मूल्यों की अस्वीकृति है। इस दृष्टिकोण से एब्सर्डिज्म अपने साथ मोरल नाइलिज्म का एक अत्यधिक विवादास्पद रूप लेकर आता है। इसका मतलब है कि जीवन में न केवल उच्च उद्देश्य की कमी है बल्कि नैतिक मूल्यों की भी कमी है। इन दोनों पक्षों को इस विचार से जोड़ा जा सकता है कि उच्च उद्देश्य के बिना ऐसा कुछ भी करने लायक नहीं है जो किसी के जीवन को अर्थ दे सके। यह बेकारपन नैतिक रूप से प्रासंगिक कार्यों पर समान रूप से अन्य मुद्दों पर लागू होता है। इस अर्थ में जीवन के अर्थ में विश्वास हमेशा मूल्यों के पैमाने का अर्थ रखता है, जबकि एब्सर्डिज्म में विश्वास इसके विपरीत सिखाता है। ऐसी स्थिति पर विभिन्न आपत्तियां प्रस्तुत की गई हैं। उदाहरण के लिए यह सामान्य ज्ञान का उल्लंघन करता है या यह कई कट्टरपंथी परिणामों की ओर ले जाता है, जैसे कि कोई भी कभी भी किसी भी दोषपूर्ण व्यवहार का दोषी नहीं होता है या कोई नैतिक नियम नहीं है। लेकिन नैतिक मूल्यों के प्रति यह नकारात्मक रवैया हमेशा एब्सर्डिज्म द्वारा लगातार बनाए नहीं रखा जाता है और एब्सर्डिज्म से निपटने के तरीके पर सुझाए गए कुछ जवाब नैतिक मूल्यों के अस्तित्व का स्पष्ट रूप से बचाव करते प्रतीत होते हैं। इस अस्पष्टता के कारण एब्सर्डिज्म के अन्य आलोचकों ने इसकी असंगति के आधार पर इस पर आपत्ति जताई है। एब्सर्डिज्म द्वारा बचाव किए गए नैतिक मूल्य अक्सर अस्तित्ववाद के नैतिक दृष्टिकोण के साथ ओवरलैप होते हैं
और इसमें गुणों के रूप में ईमानदारी, प्रामाणिकता और साहस जैसे लक्षण शामिल होते हैं। इस अर्थ में एब्सर्डिज्म अक्सर तर्क देते हैं कि यह मायने रखता है कि एजेंट अपनी स्थिति की बेतुकता का सामना कैसे करता है और प्रतिक्रिया में इन गुणों का उदाहरण होना चाहिए। यह पहलू इस विचार में विशेष रूप से प्रमुख है कि कुछ लोग बाद की स्थिति को इस विचार के साथ असंगत मानते हैं कि जीवन में कोई अर्थ नहीं है। यदि कुछ भी मायने नहीं रखता है तो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि हम इस तथ्य पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। इसलिए एब्सर्डिज्म इस दावे के प्रति प्रतिबद्ध प्रतीत होते हैं कि नैतिक मूल्य मौजूद है और यह कि वे मौजूद नहीं हैं। एब्सर्डिज्म के रक्षकों ने तर्क की इस पंक्ति का विरोध करने की कोशिश की है, यह तर्क देकर कि अन्य प्रतिक्रियाओं के विपरीत यह बेतुकेपन की बुनियादी अंतर्दृष्टि और बेतुके तर्क के प्रति सच्चा रहता है। एब्सर्डिज्म को नकारने के बजाय उसके अस्तित्व को स्वीकार करता है, लेकिन यह बचाव हमेशा स्वीकार नहीं किया जाता है। इसकी कमियों में से यह प्रतीत होता है कि यह इज ओग्ड भ्रांति को प्रतिबद्ध करता है। एब्सर्डिज्म खुद को बेतुकेपन के अस्तित्व और प्रकृति के बारे में एक वर्णनात्मक दावे के रूप में प्रस्तुत करता है। एब्सर्डिज्म का एक और बचाव इस बातों के दावों को कमजोर करना है कि किसी को बेतुकेपन पर कैसे प्रतिक्रिया देनी चाहिए और ऐसी प्रतिक्रिया में कौन से गुणों का उदाहरण होना चाहिए। इस दृष्टिकोण से एब्सर्डिज्म को आत्म सहायता के एक रूप के रूप में समझा जा सकता है जो केवल विवेकपूर्ण सलाह प्रदान करता है। इस तरह की विवेकपूर्ण सलाह कुछ लोगों के लिए सार्वभौमिक रूप से मान्य नैतिक मूल्यों या श्रेणीबद्ध मानक निर्णयों की स्थिति का दावा किए बिना मददगार हो सकती है। इसलिए विवेकपूर्ण सलाह का मूल्य केवल कुछ लोगों के हितों के सापेक्ष हो सकता है, लेकिन अधिक सामान्य अर्थों में मूल्यवान नहीं है। इस तरह बेतुकीवादियों ने अपनी स्थिति में अस्पष्ट असंगति को हल करने की कोशिश की है। एब्सर्डिज्म के अनुसार सामान्य रूप से जीवन बेतुका है। एब्सर्डिज्म सिर्फ कुछ विशिष्ट मामलों तक ही सीमित नहीं है, बहरहाल कुछ मामले दूसरों की तुलना में अधिक प्रतिमान उदाहरण हैं। सिसिफस के मिथक को अक्सर बेतुकेपन का एक प्रमुख उदाहरण माना जाता है। इसमें जिउस राजा सिसिफस का एक पहाड़ी पर एक बड़े पत्थर को लुढ़काने के लिए मजबूर करके उसे दंडित करता है। जब भी पत्थर शीर्ष पर पहुंचता है यह फिर से नीचे लुढ़क जाता है, जिससे सिसिफस को अनंत काल तक फिर से वही कार्य दोहराने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इस कहानी को सामान्य रूप से मानव जीवन की निराशाजनकता और निरर्थकता के लिए एक बेतुका दृष्टांत के रूप में देखा जा सकता है। सिसिफस की तरह सामान्य रूप से मनुष्य व्यर्थ कार्यों को पूरा करने के प्रयास में दिन रात मेहनत करने के लिए अभिशप्त है। मानवीय स्थिति के बेतुके पहलू का एक और उदाहरण फ्रेंच काफ्का के द ट्रायल में दिया गया है। इसमें नायक जोसेफ के को एक दुर्गम प्राधिकारी द्वारा गिरफ्तार किया जाता है और उस पर मुकदमा चलाया जाता है, भले ही उसे यकीन हो कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है। कहानी के दौरान वह यह पता लगाने की पूरी कोशिश करता है कि उस पर किन अपराधों का आरोप है और वह अपना बचाव कैसे करे, लेकिन अंत में वह अपने निरर्थक प्रयासों को छोड़ देता है और यह पता लगाए बिना कि उस पर क्या आरोप लगाया गया था अपनी फांसी की सजा भुगत लेता है। दुनिया की बेतुकी प्रकृति न्यायिक प्रणाली के रहस्यमय और अवैध कामकाज से स्पष्ट होती है कि जो जोसेफ के प्रति उदासीन लगती है और इसे समझने के उनके सभी प्रयासों का विरोध करती है। यदि वीडियो के अंतिम में मैं बात करूं इम्पोर्टेंस ऑफ एब्सर्डिज्म, तो एब्सर्डिज्म के दार्शनिक अक्सर शिकायत करते हैं कि एब्सर्डिज्म के विषय को पेशेवर दार्शनिकों का वह ध्यान नहीं मिलता है जिसके वह हकदार हैं, खासकर जब जांच के अन्य चिर अस्थायी दार्शनिक क्षेत्रों से तुलना की जाती है।
उदाहरण के लिए यह तर्क दिया गया है कि यह विभिन्न दार्शनिकों की प्रवृत्ति में देखा जा सकता है कि वे अपनी दार्शनिक प्रणालियों में ईश्वर के ज्ञानात्मक रूप से संदिग्ध अस्तित्व के रहस्यों की अंतिम व्याख्या के स्रोत के रूप में शामिल करते हैं। उस संबंध में इस प्रवृत्ति को रक्षा तंत्र या इच्छाधारी सोच के रूप में देखा जा सकता है, जो एब्सर्डिज्म के अनजाने और उपेक्षित महत्व का एक साइड इफेक्ट है। जबकि एब्सर्डिज्म की कुछ चर्चाएं दार्शनिक साहित्य में स्पष्ट रूप से होती है, इसे अक्सर उपन्यासों या नाटकों के रूप में कम स्पष्ट तरीकों से प्रस्तुत किया जाता है। ये प्रस्तुतियाँ आमतौर पर ऐसी कहानियाँ बताकर होती हैं जो एब्सर्डिज्म के कुछ प्रमुख पहलुओं का उदाहरण देती हैं, भले ही वे विषय पर स्पष्ट रूप से चर्चा न करें। यह तर्क दिया गया है कि एब्सर्डिज्म के अस्तित्व को स्वीकार करने से ज्ञान मीमांसा के लिए महत्वपूर्ण परिणाम होते हैं, विशेष रूप से दर्शन के संबंध में, लेकिन तब भी जब इसे अन्य क्षेत्रों में अधिक व्यापक रूप से लागू किया जाता है। इसका कारण यह है कि एब्सर्डिज्म को स्वीकार करने में मानव संज्ञानात्मक सीमाओं के बारे में जागरूक होना शामिल है और इससे ज्ञान मीमांसा विनम्रता का एक रूप हो सकता है। यह धारणा कि जीवन बेतुका है कुछ मामलों में गंभीर मनोवैज्ञानिक परिणाम पैदा कर सकती है, जैसे कि अस्तित्वगत संकट को जन्म देना। इस संबंध में एब्सर्डिज्म और इसके प्रति संभावित प्रतिक्रियाओं के बारे में जागरूकता ऐसे परिणामों से बचने या उन्हें हल करने के लिए केंद्रीय हो सकती हैं। तो दोस्तों, ये रहा हमारा आज का वीडियो, जो कि था एब्सर्डिज्म यानी कि बेतुकापन के ऊपर, जिनमें हमने महत्वपूर्ण एल्बर्ट कैमस, जिन्हें हम अल्बर्ट कामू भी कहते हैं, उनके बारे में, उनके दर्शन के बारे में बात किया। आशा करता हूँ कि ये वीडियो, ये फिलॉसफी दर्शन आप लोग को अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक और सजेशंस ज़रूर लिखें। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। मिलेंगे आप सबों से फिर कल किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट ऑडियो बुक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।